और महाराज अगला जन्म माता पार्वती का राजा हिमाचल जी के यहाँ होता है। बोलिए पार्वती माता की जय हो। और महाराज माता पार्वती जन्म लेकर के आई हैं, बड़ा आनंद हो रहा है। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्ध संपत्ति ताह छाई, सकल सिद्ध संपत्ति ताह छाई। महाराज माता पार्वती का जन्म हुआ, बड़ा आनंद मनाया गया। नारद जी पधारे, नारद जी का स्वागत हुआ। नारद जी हिमाचल राजा कहते मेरी पुत्री को गोद में लीजिए, आशीर्वाद दीजिए और जरा हस्त रेखा देख करके बताइए मेरी बेटी का भविष्य कैसा होगा। माता सती धीरे धीरे बड़ी होती हैं, दोबारा नारद जी का आगमन होता है। नारद जी महाराज ने आज समय अच्छा देखा, आज मैं बताऊंगा कि आपकी बेटी का जीवन कैसा होगा। हस्तरेखा देखने लगे माता सती। राजन, आपकी बेटी की जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। मैं क्या बताऊं, भला कुछ बुरा है ही नहीं, एक बुराई है। नारद जी ने सारी अच्छाई, उमा अंबिका सब कुछ जगजननी जगत की माता कहलाएंगी और इनका नाम लेकर के भारत की नारियां अपने पतिव्रत धर्म का निर्वाह करेंगी। आपकी बेटी ऐसी हो। किंतु अब जहां ये किंतु शब्द आ जाए तो भैया डर जाना होता, क्या होने वाला। जिसके साथ इनका विवाह होगा वो कैसा होगा। ओ अगुण अमान मात पितहीन, अगुण अमान मात पितहीन, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन संशय छीना। अगुण अमान मात पितहीना। अगुण होगा, अमान होगा, मात पिता नहीं होंगे। अच्छा, उदासीन होगा तो सोच में पड़ गए। अब दोनों माता पिता सोच में पड़ गए तो नारद जी कहते सुनिए, ये ऐसे नहीं है, साधारण नहीं है। इनके माता पिता भला कौन होगा, ये तो परब्रह्म भैया, ये कोई साधारण नहीं है, ये तो नाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ हैं। और शर्मारथ पंथ है कहा आओ, परमारथ। महाराज ये परमार्थी है, इतना जीवन इनका परमार्थी है। और इनके माता पिता ने, मैंने इनका जीवन बताया तो इन्हें कोई दोष नहीं है, ये कैसे भी हैं, क्योंकि समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई। समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, इन्हें कोई दोष नहीं लगता। कैसे? जैसे आप गंगा जी स्नान करने जाओ, रवि पावक सुर सर की नाई। रवि माने सुर, पावक माने अग्नि और सुरसरी माने हमारी भगवती गंगा मैया। जैसे अग्नि को दोष नहीं लगता, समर्थवान है, सूर्य भगवान को दोष नहीं है और माता गंगा को भी दोष नहीं लगता। कब? जैसे आप स्नान करने जाओ और एक लोटे में गंगा जल लेके आ जाओ,
घर जाएंगे और अपने घर में जाकर के गोपाल जी को या शालिग्राम जी को स्नान कराएंगे, लेकिन उसी समय कुत्ता आकर के अपना मुंह मार दे उस लोटे में, तो क्या करेंगे आप? स्नान कराएंगे? क्या वो शुद्ध रहेगा? नहीं रहेगा ना, वो गंगा जल अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन जो सुरसरी धारा बह रही है ना, उसमें तो सब आकर के स्नान करते हैं। कुत्ता भी आकर के पानी पीता है, संत भी वहां पर जल से सेवन करते हैं, स्नान करते हैं, पूजन इत्यादि में लेते हैं। क्यों? क्योंकि समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, इन्हें कोई दोष नहीं है, वो उतनी ही पवित्र रहती हैं। लोटे का पानी पानी बन सकता है, लेकिन भगवती मैया में तो सभी जाकर के अपने पापों से निवृत्ति पाते हैं। भोलेनाथ के सभी गुणों को बताया। माता पार्वती नारद जी के वचनों को सुन करके माता पिता को प्रणाम करती हैं। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं तपस्या करने जा रही हूँ, क्योंकि तपस्या करना पड़ेगा तभी भोलेनाथ मिलेंगे। माता पार्वती तप करने जाती हैं और उमा चरित सुंदर जो गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। अभी तक हम लोग ये माता जगदम्बा की कथा सुन रहे थे, और अब इधर भोलेनाथ का क्या हाल है। माता तपस्या करने चली गई, और जब से माता सती ने अपना शरीर त्यागा था, भोलेनाथ ने भगवान राम का भजन किया था, और महाराज 87,000 वर्ष तक समाधि में बैठे रहे थे, ध्यान में भगवान राम जी के। राम जी ने आकर के दर्शन दिया, और दर्शन जैसे ही दिया, भोलेनाथ ने प्रणाम किया, और प्रणाम करके राम जी ने कहा कि मैं एक कथा सुनाना चाहता हूँ। कौन सी कथा? सती की कथा। राम जी की कथा माता सती ने नहीं सुनी थी, लेकिन राम जी आज माता पार्वती की कथा, माने पार्वती जी के गुणगान गा रहे हैं। पार्वती जी का जन्म हो गया है। भोलेनाथ जो भी चरित्र अभी तक माता पार्वती के जीवन में हुआ, सारी घटना राम जी ने भोलेनाथ को सुना दिया। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज स्नेहु, जाय विवाह शैल जहीं, यह मोहि मांगे तेहु। क्या कहा राम जी ने? शैलगिरी पर्वत की पुत्री है जो, उससे जाकर के विवाह करो। अब मैं ये वरदान मांगता हूँ। के विवाह की ओर चलेंगे हम, ज्यादा विलंब नहीं करूंगी, कथा का बहुत विस्तार नहीं करूंगी। माता सती की जो बात है, सप्त ऋषियों ने आकर के भोलेनाथ से कहा। भोलेनाथ तैयार हो जाते हैं विवाह के लिए। इधर भोलेनाथ ने जब अपने ध्यान से बाहर निकल के आए थे, तो ध्यान से बाहर लाने में कामदेव का हाथ था। भोलेनाथ ने तीसरा नेत्र अपना खोला और कामदेव को भी भस्म कर दिया। सती माता आई, वरदान मांगा। भोलेनाथ ने कहा, आपके पति आपको मिलेंगे अवश्य। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरण महामही भारा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा जाय न मोरा। उसके बाद सभी देवता आकर के धीरे से, ब्रह्मा जी आगे कर रहे इंद्र को कि तुम जाओ। पहले से एक को जला करके भस्म कर दिया। अब भैया कौन मरना चाहे जो आगे जाए, इनकी समाधि खुलवाए। ध्यान में बैठे हैं, सब एक दूसरे को आगे कर रहे हैं, तुम चले जाओ। वो कहता, हाँ मुझे थोड़ी मरना है, तुम ही चले जाओ। जय। ब्रह्मा जी थोड़ी देर के बाद बड़े डरते डरते आए। पहले तो बहुत देर तक
विनती की, बड़ी प्रशंसा की। भोलेनाथ ने नेत्र खोला, क्या बात है, आज बड़ी मेरी प्रशंसा हो रही है। देवता बिना किसी कार्य के ऐसे आकर के यूं विनती नहीं करते किसी से, क्या बात है, क्या चाहिए। ब्रह्मा जी और सारे देवता बोल पड़े एक साथ, सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उत्साहो। और क्या कहा, ये नहीं कहा कि प्रभु हम आपका विवाह देखना चाहते हैं, निज नयन देखन चाहे नाथ तुम्हार विवाह। ये हम नहीं कह रहे, ये हमारी आंखें कह रही हैं कि भोलेनाथ का विवाह देखना चाहते। अच्छा, विवाह का कारण क्या था पता है, ये नहीं कहा कि आप विवाह करो तो ताड़कासुर को मार करके हमें मुक्ति दिलाओ। ताड़कासुर नाम का राक्षस था, मार मार के देवताओं को चटनी बना दिया था भैया। इतना मारा कि सभी मारे मारे बेचारे आए। अब क्या करें, पहले इतनी मार खा के आए, अब इस मार से कैसे बचा जाए। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था ताड़कासुर को। क्या उसने वरदान ही ऐसा मांगा था, उसने कहा था कि यदि मैं मरूं तो भोलेनाथ के पुत्र से ही मरूंगा, वरना मुझे कोई भी देवता मार नहीं सकता। क्यों? उदासीन है वो, क्या बाबा जोगी थोड़ी विवाह करेगा, ना विवाह होगा, ना बेटा होगा, ना मैं मरूंगा। ऐसा वरदान ही मांगा था। लेकिन आज देवताओं ने ये नहीं कहा कि उसकी मार से हमें बचा लो, देखो पूरा मुंह सूज गया महाराज, हल्दी चूना लगा के घूम रहे हैं, ये नहीं कहा। निज नयन देखन चाहे नाथ तुम्हार विवाह। भोलेनाथ समझ गए। भोलेनाथ ने कहा मेरे राम जी की आज्ञा है तो मैं अवश्य विवाह करूंगा, जाओ जाकर के तैयारी करो। भोलेनाथ विवाह के लिए राजी। अरे क्या बात है, सभी बड़े दौड़े दौड़े गए और जाकर के सभी भैया बड़े खुशी, बड़ी प्रसन्नता के साथ बारात की तैयारी करने लगे। जैसे बारात की तैयारी कितनी बढ़िया तरह से की जाती है। अच्छा, अब तो कोई तैयारी नहीं होती है। पहले देखने को मिलती थी, कहाँ जा रहे हो भैया, बड़े सजे धजे हो, दाढ़ी बनवा लिया, बढ़िया नील का टाका लगा लिया, बढ़िया जो बूट है उसमें पॉलिश कर लिया। अब ये सब देखने को ही नहीं मिलता। क्या फटे चिथड़े कपड़े पहनते हैं, जीन्स हैं वही पहने और वही पहन के। भैया दाढ़ी बनाने का फैशन खत्म हो गया है, आजकल दाढ़ी रखना पसंद करते हैं लोग। तो जैसे हैं वैसे ही चले जाते, पता ही नहीं चलता कि बाराती कौन है, जनाती कौन है। टेंट लाइट वाले भी, काम करने वाले भी और बाराती भी सब एक जैसे नजर आते हैं। लेकिन यहाँ विचित्र बारात तैयार होने वाली है। क्या करने लगी, जाकर के लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुबध, करहि अप्सरा गान। अच्छा, दूल्हे को का होश नहीं है किसी को भैया, सब जाकर के इंद्र अपने ऐरावत को आज बढ़िया रगड़ रगड़ के शैम्पू लगा करके नहलाया। ऐरावत हाथी को इसमें बैठ करके बारात जाना है तो भैया अपनी गाड़ी को तो साफ करना ही पड़ेगा। आज गरुड़ जी को भी बढ़िया स्प्रे वगैरह सारा लगा करके बढ़िया चकाचक साफ कर रहे हैं नारायण भगवान। चोच वोच बढ़िया तरीके से बढ़िया विधिवत सफाई कर रहे हैं। जमराज जी भी अपने भैंसे को नहला करके रगड़ रगड़ के, मानो आज लग रहा काले भैंसे को सफेद बना देंगे, ऐसे विधिवत स्नान करा रहे हैं। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, सब अपने अपने वाहनों को सजाने में लगे। अपनी कोई दाढ़ी बना रहा है, कोई मुकुट देख रहा है, कोई वस्त्र चुन रहा है। दूल्हा का किसी को होश नहीं है कि दूल्हा अभी नंग धड़ंग बैठा है। भोले बाबा कहते हैं कि बाराती अभी दिखाई नहीं दे रहे। तो भोलेनाथ के दो गण हैं, भृंगी और श्रृंगी।
ये दूल्हा नंग धड़ंग खड़ा है, सभी जाकर के देवता सज धज के आएंगे क्या? ऐसे ही जाना है बारात में, ना घर ना द्वार ना कुछ। पता नहीं कितनी जल्दी पड़ी थी विवाह करने की। और फिर विवाह करना है तो चलो थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग भी हो जाए। शॉपिंग में क्या? अरे भैया दूल्हा बनने के लिए वो पगड़ी चाहिए, मोर चाहिए, सूट बूट चाहिए, जूते चाहिए, गले में चैन होनी चाहिए बढ़िया चकाचक चमकती हुई। अच्छा, भोलेनाथ कहते हैं ये सब तो मेरे पास है ही नहीं, घर क्या करना है, घर बार तो झंझट है, मैं तो कैलाश में ही बढ़िया। आज फिर क्या होगा? अगर ऐसा नंगा दूल्हा पहुंच गया अगर बारात लेकर के, तो किसी को खाना तो दूर की बात भैया, पानी भी नहीं मिलेगा। जाते ही लोग क्या देखते हैं, दरवाजा खोल के भैया वो चाहे 10 लाख खर्च करके रोड लाइट और दुनिया भर की चीजें लेके आए हैं, पर सबसे पहले नजर दूल्हे पे जाती है, भैया दूल्हा कैसा है? और ये दूल्हा है कि कुछ बात ही नहीं मान रहा। एक काम करिए, नारायण भगवान से आज उनका सोने का बढ़िया चमचमाता मुकुट मांग लीजिए। आपके मित्र हैं, सोने का मुकुट, मोर मुकुट लगता है ना, तो सोने का मोर मुकुट लगाएंगे आपको, बढ़िया सुंदर सुंदर रेशमी वस्त्र पहन लीजिए। भोलेनाथ कहते नहीं नहीं, मुकुट लगता है तो एक काम करो, मेरे जो केस हैं, जो मेरे बाल हैं, इन्हीं को मोड़ करके, भैया जटाएं साधारण नहीं है। भोले बाबा की जटाओं के बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा कि कैसी है। सोचो, जो इतनी बड़ी भगवती गंगा मैया को एक जटा में लपेट करके महाराज धारण कर लेते, सोचो कि उनकी जटाएं कितनी विचित्र, कितनी विशाल होंगी। मेरी जटाओं को मोड़ करके और भैया मुकुट बना दो। और रही बात सेहरा, क्योंकि मुकुट दूल्हे के मुख पे सेहरा लटकता है ना, वो अगल बगल लटकन चमचमाती है, वो कहां से लाएंगे? एक गण को भोलेनाथ ने कह दिया छोटे छोटे सांप के बच्चे पकड़ लाओ। एक गया और छोटे छोटे सांप के रंग बिरंगे बच्चे लेकर के आया, और चारों तरफ जो बाल, जो मुकुट बना हुआ है जटाओं का, उसमें लटका दिया चारों तरफ से। लो जी आपका मोर मुकुट तैयार है। अब क्या बचा? दूल्हा ना बढ़िया एक हफ्ते पहले से फेशियल किट लेना शुरू कर देता है ना, तभी तो उस दिन तक चमक आएगी। आपने फेशियल तो कराया नहीं, तो कम से कम महंगी वाली बढ़िया फेयर हैंडसम ही लगा लो, थोड़े अच्छे दिखोगे। भोलेनाथ कहते हैं जाओ और शमशान की अभी अभी जो चिता जल रही हो बढ़िया ताजी ताजी राख लेकर के आओ, मेरे देह में उसका लेपन कर दो, वही मेरी क्रीम। अच्छा, आज वस्त्र नहीं पहनेंगे? भोले बाबा कहते मैं तो बागंबर पहले भी पहने था, आज भी वही पहनूंगा। और भैया दोनों गण मिलकर के भोलेनाथ का अद्भुत श्रृंगार कर रहे हैं। भोले बाबा भभूति क्यों लगाते हैं पता चल गया ना? क्योंकि भोले बाबा ने सोचा कि इन संसार के लोगों से ये मरा हुआ व्यक्ति ही अच्छा, कम से कम ये जो दिन भर दूसरे की बुराई करते हैं, थोड़ी देर तो भगवान का नाम बोलते हैं ना, कहते हैं ना राम नाम सत्य है, तो इसकी वजह से बोलते हैं, इसलिए ये मुझे इतना प्यारा है कि पूरे शरीर में मैं इसकी धूल को लपेटता हूँ। अब भैया भोलेनाथ की बारात आ रही है, भोलेनाथ की बारात सुंदर तैयार होकर के चली। कैसी? अभी श्रृंगार करके आए थे ना। हो जस दुल्हा तस बनी बराता, दुल्हा बनी बराता, जस दुल्हा तस बनी बराता, दुल्हा बनी बराता, हो कौतुक विवेक हो मत जाता, यहाँ हिमाचल रचे बिताना, भोलेनाथ की बारात चली। एक लाइन में भूत हैं बड़े बड़े भैया, ऐसे विचित्र
ऐसे विचित्र की वर्णन करने योग्य है। को मुखहीन विपुल मुख काहू, मुखहीन विपुल मुख काहू। जस दुल्हा तस बनी बराता, जैसे दुल्हा का श्रृंगार हुआ वैसे ही महाराज आज बराती आ रहे हैं। और कैसे हैं, ध्यान से सुनना। को मुखहीन विपुल मुख काहू, मुखहीन विपुल मुख काहू। बिनु पद करे को बहु पद काहू, बिनु पद करे कहो बहु पद काहू। विपुल नयन को नयन बिहीना, बोलिए शंकर भगवान की। ताली से बजते हुए भोलेनाथ की बारात में कैसे हैं, को मुखहीन, कैसे भूत है पता है, किसी के मुख नहीं है, खाली केवल गले तक है और पैरों से चलते चला जा रहा है। को मुखहीन विपुल, किसी के तो भैया 10-10, 20-20 मुख हैं और किसी के पैर नहीं है और किसी किसी के 10-20 पैर हैं। ओ विपुल नयन को नयन बिहीना, विपुल नयन को बिहीना, विपुल नयन को नयन बिहीना। ओ रिष्ट पुष्ट को पति बलहीना, रिष्ट पुष्ट को पति बलहीना। बोलिए दुल्हा सरकार की जय हो, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। चल भाई भोला की, चले शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, चले शंकर की बरतिया ताली सेवा करते हुए सभी लोग गाते हुए। हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी। और भैया बारात आई है, अकेले बेचारे नंगी बिरंगी नाच रहे हैं यहाँ पे हैं? आप लोग खड़े होकर के तमाशा थोड़ी देखेंगे, यहाँ नंदी शंदी के साथ आप लोगों को भी नृत्य करना है।